Do you know every company in India has unique 21 digit identity number called as CIN. If you are in 11th 12th commerce or pursuing CA or CS, this is something you must understand. What is exactly CIN number? And if you are struggling to understand what is CIN number, this video is perfect for you. ये CIN नंबर एग्जैक्टली होता क्या है, अगर बच्चे को यहाँ पे दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू. क्योंकि हर लेटर, हर कम्युनिकेशन के अंदर फ्रॉम द कंपनी आपको CIN नंबर लगता है. बच्चा 11th में हो या 12th में हो, उसे करस्पॉन्डेंस आता है क्वेश्चन कंपलसरी बोर्ड एग्जाम के अंदर भी, वहां उसे CIN नंबर लगता है. तो व्हाट एग्जैक्टली इज CIN नंबर? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर. ये तो ठीक है, इसे कंस्ट्रक्ट कैसे करूं कि मेरे लेटर में परफेक्ट मुझे लिखते आ जाए और मैं समझ भी लूं एग्जैक्टली CIN नंबर होता क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट एग्जैक्टली इज CIN नंबर? इस वीडियो के बाद बेटा आप बोलोगे इतना इजी था. दिस विल बी योर वर्ड्स, है ना. इतना इजी था. यस, इतना ही इजी था. आई विल मेक फॉर यू. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज CIN नंबर. एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा. iDream इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें आपको CIN नंबर दिया है. अब CIN नंबर कैसे दिया है? L12345 MH 2001 PLC 123456. सो इसे हम डिकोड भी करेंगे आगे. सारे मीनिंग्स क्या होते हैं? L से लिस्टिंग, इंडस्ट्री कोड, देन स्टेट कोड, इनकॉर्पोरेशन ईयर, उसके बाद बेटा टाइप ऑफ कंपनी, कंपनी रजिस्ट्रेशन. यानी कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है हमको CIN नंबर से. बट सर ये CIN नंबर बनाए कैसे? अच्छा, इसके लिए मेरा एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर पहले दे दो. डू यू नो काउंटिंग फ्रॉम 1 to 6? बोलो मेरे साथ. 1 2 3 4 5 6. अरे वाह, ये तो आता ही आपको. नाउ दिस इज योर कंडीशन. सिखा रहे थे CIN नंबर, ये 1 2 3 4 5 6 कहां से आ गए? बेटा यही तो सीक्रेट लाई करता है. आता सब कुछ है बट आता ही नहीं है आपको कि CIN नंबर बनता कैसे है. ठीक है. सो आता सब कुछ है आपको. आपको अगर 1 से लेकर 6 तक आता है CIN नंबर, तो आपके लिए चाइल्ड्स प्ले हो जाएगा. कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड इट. इसके लिए एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. 1-2-3-। आपको टोटल 1 से लेके 6 नंबर यहां फिट करने हैं. 1 से लेके 6 तक ही, 1 2 3 4 5 6. सो 1-2-3 यानी 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप. तो 3 का डबल क्या होता है बेटा? आप बोलोगे 6. ठीक है. 2 का डबल क्या होता है? 4. अब आपके पास 2 है, 4 है, 3 है, 6 है और 1 है. क्या नहीं है? बोलो बोलो. 5. यस, 5 नंबर आपके पास मिसिंग था. बस यही लाई करता है सीक्रेट आपका CIN नंबर. CIN नंबर फॉर्म होता है, पहला 1 डिजिट होता है, फिर 2 5 होते हैं, फिर 2, फिर 4, फिर 3 और फिर 6. नहीं समझ में आया? लेट्स चेक दिस. यही नंबर आपको फिर से मिलेंगे. ओके, अगेन हम फिर से iDream इंडस्ट्रीज लिमिटेड का CIN नंबर देखते हैं. देखो बेटा, 1-2-3-, 1-2-3-, फिर मैंने बोला था यहां 6 लिख लेना, यहां पे आपका 2 का डबल 4 लिख लेना. बचेगा क्या? आपका 5. एग्जैक्टली. बड़े 2 नंबर जो होंगे बेटा, वहां नंबर्स लिख लेने हैं. जैसे 5 है तो 1 2 3 4 5, और 6 है तो 1 2 3 4 5 6. तो बड़े 2 नंबर में खाली मुझे नंबर लिखना है. यहां तक क्लियर है? ओके. 1 क्या आएगा? एक कोई भी लेटर क्या हो सकता है? लिस्टेड और अनलिस्टेड. सो L से आएगा लिस्टिंग स्टेटस, पता चलता है वेदर द कंपनी इज लिस्टेड और अनलिस्टेड. ठीक है. 1 से समझ में आएगा लिस्टेड या अनलिस्टेड. 5 क्या काम आएगा? बड़ा नंबर सर ने बोला था 1 2 3 4 5. इंडस्ट्री कोड, ये किस बिजनेस में है एग्जैक्टली, इससे पता चलता है इंडस्ट्री कोड. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं आपका स्टेट कोड, है ना. 2 नंबर यानी 2 डिजिट आ गए. MH कहां की कंपनी है? महाराष्ट्र,
है ना, स्टेट कोड पता चलता है, 2 स्टेट कोड बताता, 4 ईयर्स के बारे में बता देगा। 2001 में ये कंपनी क्या थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी, 2001 इनकॉर्पोरेशन ईयर आ जाता है। फिर उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, पीएलसी है यानी पब्लिक लिमिटेड, पीटीसी आया तो प्राइवेट लिमिटेड, और ओपीसी आया बेटा तो 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, यहां पे टाइप ऑफ कंपनी समझ में आ जाएगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रोल नंबर देता है रजिस्ट्रेशन नंबर आरओसी के पास से, तो आरओसी आपको 1 2 3 4 5 6 नंबर दे देगा। ये पूरा सीआईएन नंबर ही आरओसी बना के देता है, और आरओसी आपको फाइनली उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे देगा। तो आई होप सो आपको 1-2-3 समझ में आ चुका होगा। 3 का 6, 2 का 4, बचा 5, है ना। और बड़े 2 नंबर में सर ने बोला था नंबर्स लिख लेना है, 1 2 3 4 5 कहां तक, 5 तक, और 6 हुआ तो 1 2 3 4 5 6 तक लिख लेना है। यहां तक क्लियर है। अगर एक नंबर है तो वहां पे मुझे खाली स्टेटस पता चलेगा लिस्टेड है या अनलिस्टेड। अगर अनलिस्टेड होता बेटा तो यहाँ एल की जगह यू लिख लेते, ये 2 ही लेटर आते हैं स्टार्टिंग में। सीआईएन नंबर बेटा कुछ और नंबर नहीं लिख रहे, और डिजिट नहीं, मतलब अल्फाबेट्स नहीं लेने हैं। मैंने कई बच्चों का देखा, उनका मर्जी होता है ए, मेरा फेवरेट लेटर है एच, है ना, तो ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पे 2 ही लेटर आते हैं बेटा, एल या यू। तो यहाँ पे लिस्टेड है या अनलिस्टेड, इफ कंपनी इज अनलिस्टेड तो वहां आएगा यू, अगर इफ इट इज लिस्टेड वहां आ जाएगा एल। ये एक एग्जांपल है, इट इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। सो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। किस बिजनेस में है, इंडस्ट्री कोड। उसके बाद कौन से स्टेट से बिलोंग करती है कंपनी, महाराष्ट्र। कौन से ईयर में इंकॉर्पोरेट हुई, 2001। उसके बाद ये कौन से टाइप की कंपनी है, पीएलसी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पीटीसी होता तो प्राइवेट कंपनी, और इसका आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। सो आई होप सो यहां तक क्लियर है। फिर से एक बार रिकॉल करवा लेता हूं, हमने क्या बोला था, 1-2-3, है ना, डैश। अब 3 के बाद 6, 2 के बाद 4, बच गया क्या बेटा, 5। तो 1 आ गया इधर, 5 आ गया इधर, 2 आ गया इधर, 4 आ जाएगा इधर, और 3 आ जाएगा इधर, 6 आ जाएगा इधर। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बोलता हूं मैं इसे कैसे बनाऊंगा। फिर से ध्यान देना इधर, है ना। अभी 1 आएगा, फिर इधर देखो ध्यान से सुनना, हमने क्या लिखा था, 6, 4, बचा क्या बेटा, 5, है ना। अब मुझे 2 बड़े नंबर पहले क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और सर ने बोला था 2 बड़े नंबर ना, तो 1 2 3 4 5, 5 है 5 तक ले लिया, यहाँ 6 है 6 तक ले लिया। इज इट क्लियर। उसके बाद 1 डिजिट है तो लिस्टेड, 2 है तो स्टेट कोड ही आएगा ना, गुजरात का है तो जीजे, महाराष्ट्र है तो एमएच, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4, ईयर ही हो सकता है 4 में, तो 2000, 1 लिख लू या 2000 लिख लू, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जैसे जो भी ईयर है। और 3 में मैं बोल दूंगा किस टाइप की कंपनी, ओपीसी, पीटीसी, पीएलसी। सिंस इट इज अ लिस्टेड, याद रखना यहाँ एल है तो वहां पीटीसी कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी कभी प्राइवेट नहीं हो सकती है, तो यहाँ पीएलसी हो गया। आपका 21 अल्फा न्यूमेरिक सीआईएन नंबर रेडी है। आज के बाद 1 2 3 4 5 6 आता है, तो सीआईएन नंबर तो बनाना सीख गए आप। इवन सीआईएन नंबर का मतलब क्या होता है ये भी मैंने यहां आपको बताया है। अब देखिए रिलायंस के बारे में आप कैसे पता कर सकते हो। अगर रिलायंस के किसी डॉक्यूमेंट में उसका सीआईएन नंबर लिखा है तो देखो आपको क्या क्या पता चल सकता है। जैसे रिलायंस एक लिस्टेड कंपनी है, करेक्ट। उसके बाद ये इस टाइप के इंडस्ट्री में काम करती है, इसके क्या क्या बिजनेसेस है ये कोड से पता चल जाएगा। कौन से स्टेट से ये कंपनी है, महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करती है ये कंपनी। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, 1973 को इनकॉर्पोरेट हुई थी। उसके बाद ये कैसी कंपनी है, सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पीएलसी आ गया। उसके बाद इसका आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये 6 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हमेशा 6 नंबर का ही रहेगा। इज इट क्लियर। सो इसीलिए हमने 1 से 6 तक वो नंबर्स रखे थे। ये आपको बताता है लिस्टिंग स्टेटस, ठीक है, इंडस्ट्री कोड, स्टेट कोड, इंकॉर्पोरेशन ईयर, टाइप ऑफ कंपनी, और अच्छा पहले 3 और इजी है, बोलो आप कैसे, LIS, लिस्टिंग के ही 3 डिजिट आ रहे हैं, LIS लिस्टिंग, I से इंडस्ट्री कोड और S से स्टेट कोड। बेटा फिर आपको ईयर तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा 4 नंबर देख के, और फिर आपको याद रखना किस टाइप की कंपनी हमने फॉर्म की थी या किस टाइप की कंपनी है,
और आखिरी में रजिस्ट्रेशन नंबर विथ ROC। आई होप सो आपको अब CIN नंबर में कोई हेडेक नहीं रहेगा। ओके, अब आते हैं बेटा इंपॉर्टेंट चीज पे। अगर आपको CIN नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, इट इज समथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, है ना, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट और अ CA CS, इवन इफ यू आर अ MBA स्टूडेंट, क्योंकि कंपनी एनालिसिस सबको करना है। कंपनी के हर लेटर राइटिंग करस्पॉन्डेंस में आपको CIN नंबर लिखना होता है। सो आप 12th बोर्ड का लेटर राइटिंग लिख रहे हो या 11th का, आपको CIN नंबर लगेगा। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस वीडियो और आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होती है और ऐसे ही आपको कंसेप्चुअल वीडियोस चाहिए, सिंपल सी चीज मैं डिमांड करता हूं बेटा, लाइक कीजिए, तब पता चलेगा हाँ बच्चों को ये वीडियो समझ में आ रहा है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कम्युनिटी बढ़ती है, टीचर को और मोटिवेशन मिलता है। कमेंट कीजिए कि आपको और किस तरह के टॉपिक्स चाहिए और साथ ही साथ ये टॉपिक आपको अब कैसा लग रहा है। अब CIN नंबर नींद में भी कोई पूछे तो सर ने बोला था 1 2 3 4 5 6 आता है क्या? यस। और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, इतनी सी तो चीज मैं मांग रहा हूं। इसके बदले में आपके लिए ऐसे और कंसेप्चुअल वीडियोस लेके आऊंगा। बिफोर क्लोजिंग दिस, 4 चीजें हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ी थी। व्हाट इज CIN? बोलो, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंस्ट्रक्ट करना तो सीख गए। शॉर्ट नोट आ जाए तो बच्चा बोलेगा सर ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है जो कि अल्फा न्यूमेरिक होता है ना, L या U से स्टार्ट होगा और इस वे में हम लिख देंगे। ये हर एक कंपनी जो इंडिया में है उसे ROC अलॉट करता है। सो यूनिक आइडेंटिटी नंबर। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन मिलती है, हर पार्ट CIN का कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है। जैसे L से लिस्टेड है, इंडस्ट्री कोड, स्टेट कोड, इनकॉर्पोरेशन ईयर, टाइप ऑफ कंपनी, उसके बाद ROC रजिस्ट्रेशन नंबर। लिमिटेड चेंजेस, CIN नंबर बहुत मतलब तुरंत चेंज नहीं करते बेटा, अगर आपके स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेस होते हैं तब जाके CIN नंबर चेंज किया जाता है। जैसे कि आप टाइप ऑफ कंपनी चेंज कर दो फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक या अनलिस्टेड टू लिस्टेड, तो आपका CIN नंबर चेंज हो जाएगा। और फोर्थ इसका फीचर आप लिख सकते हो, मैंडेटरी डिस्क्लोज करना जरूरी है। आप कोई भी करस्पॉन्डेंस लिखो उस पे आपका प्रिंट होना चाहिए CIN नंबर। CIN नंबर कौन देता है? यूनिक आइडेंटिटी नंबर, ROC। ये आपका स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन बताता है, कंपनी का हर एक पार्ट कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद आप बोलोगे लिमिटेड चेंज, ये बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है, CIN नंबर आए दिन चेंज नहीं होता है, ये चेंज होगा अगर आपकी कंपनी का स्टेटस चेंज हो जाए एक्सेट्रा। और साथ ही साथ मैंडेटरी डिस्क्लोजर, आप किसी तरह का लेटर हेड, इनवॉइस, नोटिस एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कम्युनिकेट कर रहे हो वहां लगेगा। लेटर हेड यानी आपका करस्पॉन्डेंस 11th 12th वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें, हर लेटर राइटिंग में CIN नंबर लगता है। आज से याद रहेगा 1-2-3-3 का 666, 2 का 4 और बच गया 5, ऐसे करके इनकी टोटल होती है बेटा 21। अल्फाबेट्स भी है, नंबर्स भी है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। एवरी कंपनी इन इंडिया मस्ट possess CIN number, it is allotted by ROC. So all the best, ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियो सीखते रहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले, ठीक है। चलो बाय बाय।